बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बात करेंगे कि अगर जिस टाइम हमारी जो गंदम है बिल्कुल हार्वेस्टिंग है बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होती है, तो इस टाइम अगर हमारी गंदम के ऊपर दीमक, जिसे हम सीवी भी कहते हैं, ये भी एक फंगस की किस्म है, ये अगर ये अटैक करती है तो इससे हमने किस तरह छुटकारा हासिल करना है। ये जो दीमक होती है ये आमतौर पर या फिर गंदम जिस टाइम हमने अपनी सोइंग की होती है, गंदम की काश्त की होती है, उस टाइम हमारी गंदम के ऊपर अटैक करती है, या फिर जिस टाइम मार्च का महीना होता है, मौसम में काफ़ी ज़्यादा तपिश होती है, गर्मी होती है, और जहाँ जहाँ हमारा पानी नहीं गया होता, मीन के ज़्यादा खुश्की होती है, वहाँ पर टुकड़ियों की सूरत में जो इसके असरात होती हैं, दीमक के असरात नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जो हमारे पौधों की जो जड़ें होती हैं वहाँ को उसको ये खाना शुरू कर देती है। तो अगर आपने आखिरी इसकी आपाशी करनी है, मीन के गंदम में दाना बन चुका है, अभी वो दूधिया हालत में है, और आपने आखिरी इसको आपाशी करनी है, पानी लगाना है, तो उस टाइम अगर आप इसमें फिप्रोनेल या फिर इसमें क्लोरोपेरिफास फ्लड कर देते हैं, 2 kg क्लोरोपेरिफास या फिर 1.5 किलो फिप्रोनेल का इस्तेमाल कर देते हैं, फ्लड कर देते हैं, तो इससे आप लोग छुटकारा हासिल कर लेते हैं। याद रहे, अगर आपने अपनी गंदम को आखिरी आपाशी लगा दी है, मीन के आखिरी पानी लगा दिया, और फिर आपको नज़र आता है कि मेरी गंदम में कहीं कहीं टुकनी की सूरत में दीमक का अटैक हो रहा है, तो फिर आपने आखिरी आपाशी मीन के दोबारा पानी नहीं लगाना। अगर दोबारा पानी लगाएंगे तो आपकी गंदम का नुकसान है। अगर दाना मजबूत बन चुका है, पक्का दाना हो चुका है, तो उस टाइम इजाफी पानी लगाएंगे तो उस टाइम आपका नुकसान है। हाँ, अलबत्ता आपकी गंदम अभी कच्ची है, मीन के सब्ज़ है, तो आपने कहीं कहीं टुकनी की सूरत में इसके असरात नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपने उसको फोलियर कर रहा है। जहाँ जहाँ जिस टुकड़ी के ऊपर आपकी गंदम में दीमक का अटैक आपको नज़र आ रहा है, तो फिर आपने वहाँ पर फिप्रोनेल का स्प्रे करना है मोटे फुवारे के साथ। अगर उसका स्प्रे करेंगे तो वो काफ़ी हद तक उसका नुकसान से आप लोग बच जाएंगे। अगर आपने आखिरी पानी लगा दिया गंदम को, उस टाइम इसके ऊपर किसी भी किस्म का अटैक नज़र नहीं आ रहा, तो फिर भी आपको एहतियाती तौर पर किसी किस्म का ऐसा फिप्रोनेल या फिर क्लोरोपेरिफास या कोई भी जहर आपको इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर इसका अटैक आपको ज़्यादा नज़र आता है, टुकनी की सूरत में पानी भी आप लगा चुके हैं, तो फिर आपको पानी लगाने के बजाय आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है।